हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में दोस्तों हमने क्या बताया था, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में क्या बताया था, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसमें हमें क्या थे, 2 पॉइंट हमें सेटिस्फाई करवाने थे। पहला कंटिन्यूटी, दूसरा हम डिफरेंशिबिलिटी देखते थे, उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट करते थे। उसमें रोल्स थ्योरम के जैसे चोचला नहीं था, उसमें चोचला नहीं था। चोचला मतलब भैया जैसे कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हुआ करता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है इसमें भैया, है सेटिस्फाइड। ठीक है ना, अगर नहीं है इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी तो भी चल रहा है काम, चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कोची मीन वैल्यू थ्योरम। हालांकि ये 12th क्लास में नहीं है, लेकिन बीसीए फर्स्ट सेम में बहुत ज़्यादा नीड है इसकी। कोची मीन वैल्यू थ्योरम, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कौची, अरे कौची नहीं है भैया, ठीक है, ये बिहार वाला कोची नहीं है, ये है कोची। कोची इंग्लिश वाला कोची मीन वैल्यू थ्योरम। चलो भैया इसमें क्या है, देखो सबको पता है कि हमने उसमें रोल्स थ्योरम में तीन हमने क्या करे थे, 3 स्टेटमेंट हमने सेटिस्फाइड करवाई थी। ठीक है, उसी प्रकार से हम भी इसमें 3 जो है स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और क्या थी, लेग्रांजे में 2 थी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो भैया इस तुम्हारे कौची को चालू करें, कौची नहीं कोची। ठीक है, चलो भैया चालू करते हैं। तो क्या है पहला स्टेटमेंट में क्या रहा, कंटिन्यूअस एट क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। जो हमारा फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, फंक्शन तो होगा, बिना फंक्शन के भैया हम क्वेश्चन तो कर नहीं सकते। और यहाँ पे हमें ए और बी भी गिवन होगा, इंटरवल तो गिवन होगा ना भाई, गिवन तो होगा। तो इसका मतलब जो हमारा क्या है फंक्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होना चाहिए। किस पे, क्लोज्ड इंटरवल पे। क्लोज्ड इंटरवल मतलब जो हमारा फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। ठीक है, मतलब 2 इंटरवल दिए होंगे, 2 पॉइंट दिए होंगे ए कॉमा बी। ठीक है, कंटिन्यूअस आपको निकालने आता होगा। ठीक है, चलो पहला हमारा सेटिस्फाइड हो गया। और वैसे भी अगर हमारा कंटिन्यूअस हम कब बोल देते हैं, वैसे कंटिन्यूअस है ना, हर पॉलिनोमियल में कंटिन्यूअस होता है। ये आप सीख लो, रट लो, कुछ भी कर लो, जितने पॉलिनोमियल होंगे वो सारे कंटिन्यूअस होंगे। ठीक, चलो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस। दूसरा देखते हैं डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ओपन इंटरवल में हमें क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें x की वैल्यू जो है वो लाई करेगी इन दोनों के बीच में। किसके, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया, ये दोनों स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया कि जो हमारा डेरिवेटिव आएगा, डिफरेंशिएट हम करेंगे फंक्शन को, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई करेगी। ठीक है, इतना सभी को समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड कह रहा है जी डैश एक्स, मतलब कि जो जी का जो डेरिवेटिव है, जी डैश दिया होगा। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ एफ दिया हुआ करता था, एफ ऑफ एक्स फंक्शन देता था हमें, सिर्फ उसका हम करते थे। इसमें 2 फंक्शन देंगे, पहले वाले में 1 था, इसमें 2 है। इसमें क्या है, जी भी आ रहा है, जी एक्स। ठीक है, उसका क्या है, इसमें डेरिवेटिव आना नहीं चाहिए इक्वल टू 0। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, भाई ऐसा इसलिए है, अगर ऐसा होता है तो जी डैश एक्स को हम यहाँ पे 0 धरेंगे, और ये जब 0 हो जाएगा, यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू होगी तो 1 अपॉन में मान लो 0 हो गया तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, जिसे कहते हैं क्वेश्चन बेकार। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं भाई। यहाँ से आप क्या सी की वैल्यू निकालेंगे ना भाई, जब सी की वैल्यू निकलेगी तभी तो आपका ये निकलेगा, हाँ या ना। तो सिंपल सी बात, आपका ये निकल नहीं पाएगा। तो एक स्टेटमेंट तो मैंने आपको समझा दिया। इसमें देखेंगे ऑफ द ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल मतलब इसके बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी जो है इक्वल टू नहीं होना चाहिए 0 फॉर एनी पॉइंट ऑफ एन ओपन इंटरवल। ठीक है, अब क्या है, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 वैल्यू। ठीक है, जब यह हमारा g नहीं होगा इक्वल टू 0, जी डैश एक्स नहीं होगा इक्वल टू 0, तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 वैल्यू। इसके बाद क्या होगा, हमारी कोई एक वैल्यू
कहीं ना कहीं एक वैल्यू हमारी, ठीक है, ऑफ एक्स इन द ओपन इंटरवल, जो एक्स की आएगी, एक्स मतलब सी या एक्स मतलब भाई हम तो सी से ही रिप्लेस करते हैं ना, जो एक्स की वैल्यू आएगी कहीं ना कहीं ओपन इंटरवल मतलब ए कॉमा बी के बीच में ही होगा, ए और बी के बीच में ही होगा। और ए और बी के बीच में होगा तो जब हम क्या करेंगे, सच दैट ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ आया क्या? इतना सभी को समझ आया? ठीक है, मैंने बताया पिछली वीडियो में ये स्टेटमेंट में पहले क्यों लिख देता हूँ भाई, आपका टाइम वेस्ट हो, मुझसे ये सहा नहीं जाएगा, है कि नहीं भाई? आपका टाइम वेस्ट हो, सहा नहीं जाएगा मुझसे। भाई कोई भी बच्चा आएगा, सब बच्चे यही सोचते हैं कि जितनी छोटी वीडियो होगी उतना समझने में मजा आएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, है कि नहीं? तो इसलिए मैं छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ये चाहता हूँ कि आपको क्लियर समझ आए, और छोटे से स्टेटमेंट अभी मैं लिखते रहूँगा कम 10-15 मिनट तो लिखने में चला जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो आओ स्टेटमेंट, हालांकि आप लोग समझ लिए होंगे, मैं इसको रफ करता हूँ स्टार्टिंग के 2, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 स्टेटमेंट में रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी हमें फंक्शन दिया है, ठीक है, 2 फंक्शन दिए हैं। पहला क्या दिया है, x की पावर 2 और x की पावर 3, ठीक है। अब हमें इसमें क्या होता है, चुनना होता है भाई, चुनना होता है f ऑफ x आप किसको मानेंगे और g ऑफ x, ठीक है। तो सिंपल सी बात, f ऑफ x आप उसी को मानेंगे जो पहले होगा, g ऑफ x आप उसी को मानेंगे जो दूसरा होगा, ठीक है। इतना तो आप सभी लोग को कर लेंगे, ठीक है, इतना हालांकि सभी लोग आप कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या बताना है इसमें, पहला तो हमें कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसी, आप स्टेटमेंट लिख लेना, मैं ऐसी रफली लिख देता हूँ, ठीक है, मैं ये भी रफ कर दे रहा हूँ, ठीक भाई। ये चीज़ आपका काम है करना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारे करवा दिया हूँ, तो अब मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ। पहला हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कहाँ होगा, पता है किसी को? जल्दी बोलेंगे, कहाँ होगा, कहाँ होगा? इन द क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। साइन आप जानते हैं क्लोज्ड और ओपन का, ठीक है। अब हमें क्या है, सेकंड में हमें क्या है, डिफरेंशियबिलिटी दिखानी है, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी दिखानी है। f ऑफ x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, 2 आगे आ जाएगा, x बचेगा। और g ऑफ x का क्या हो जाएगा, g डैश x का क्या हो जाएगा, 3x की पावर 2, ठीक है। ये आपकी दोनों क्या आ गई, डिफरेंशिएबल आ गए, ठीक है भाई। मैं स्पीड में कराऊंगा, मैंने डिफरेंशिएशन पहले मैं करवा चुका हूँ पहले की वीडियो में, तो वो वीडियो आप देख लेंगे जब ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मैं स्पीड पकड़ रखा हूँ। इस 2 तारीख से, मतलब फरवरी 2 तारीख से पेपर होने वाले हैं BCA फर्स्ट सेम के, तो मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे कहीं जाए ना भाई, कुछ नहीं तो पासिंग मार्क्स तो ले आए। तो चलो ये हो गया, f ऑफ x g ऑफ x निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, f ऑफ b और f ऑफ a और g ऑफ b g ऑफ a। तो f ऑफ b हम निकालेंगे पहले, f ऑफ b, ठीक। f ऑफ b की जगह हम क्या रखेंगे, b हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी मैंने इंटरवल नहीं लिखा यहाँ पे, मैं इंटरवल लिख देता हूँ। इंटरवल यहाँ पे क्या दे रहा है, 1,2, 1,2, ठीक है। तो f ऑफ b निकालेंगे, f ऑफ b की जगह हम 2 पुट करेंगे, और क्या निकाल रहे हैं, f ऑफ x, ठीक है। तो f ऑफ b निकाल रहे हैं, तो x की जगह हम पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, x की जगह पे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 जा क्या हो जाएगा, 4 आ गया। अब क्या निकालेंगे, g ऑफ b, ठीक है, g ऑफ b। तो g ऑफ b की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 से निकाल ले। अब क्या हो जाएगा, x की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और मैंने इसलिए ये निकलवाया, कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज होते। अब 1 का तो भैया आप निकाल लेंगे तो 1 की पावर तो 1 ही होगी, ठीक, और यहाँ भी 1 की पावर 1 होगी,
तो ये निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, एफ ऑफ ए निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, ये चीज़ जब निकालेंगे जब क्या हमारा 1 के अलावा कोई वैल्यू हो, तो हम पुट करके निकालेंगे, ठीक है। और मैं इसलिए आपको निकलवा के दिखाऊं, वैसे तो मेरे मन में याद था कि हाँ कि चलो इसकी क्या नाम से 2 की पावर हम 2 करेंगे 4 हो जाएगा, लेकिन मैं इसलिए करवा के दिखाया हूँ कि आपको समझ आए, ठीक है। अब देखो हमारा ये निकल गया, एफ ऑफ बी की जगह हम क्या धरेंगे, एफ ऑफ बी की जगह हम क्या धरेंगे, एफ ऑफ बी की जगह हम धरते हैं क्या धरें यहाँ पे, एफ ऑफ बी की जगह पे हम क्या धरें, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, सीधी वैल्यू पुट करते हैं। एफ ऑफ बी की जगह हम धरेंगे, कहाँ गया एफ ऑफ बी, हाँ 4 आया था, एफ ऑफ बी की जगह हम क्या धरेंगे 4, ठीक है, 4 धरेंगे। एफ ऑफ ए की जगह पे हमारा क्या है 1 आया है। एफ ऑफ जी की जगह हम क्या धरेंगे, जी ऑफ बी की जगह हम क्या धरेंगे बच्चों 8 आया है, यहाँ पे 1 आया है। सभी को समझ आया? हमने डेरिवेटिव भी निकाल दिया है भैया, यहाँ देखो जी एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देंगे, सी से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2c आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3c का स्क्वायर, सी से रिप्लेस करा भाई, x की जगह पे हमने क्या धर दिया c, x की जगह पे हमने क्या धर दिया है c। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात एक c से एक c गया, ठीक है, इक्वल टू में क्या बचा 2/3c, इतना सभी को समझ आ गया। 4 - 1 करेंगे क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और 8 - 1 करेंगे क्या हो जाएगा 7। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ, यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 9c हो जाएगा यहाँ पे, और 7 2 जा 14 हो जाएगा यहाँ पे, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे यहाँ से 14/9, ठीक है, जो कि हमारा कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा कहाँ पर क्लोज्ड नहीं ओपन इंटरवल में 1,2 पर। दिखाऊं आपको करके, बोलो सर दिखाऊं आपको करके। देखो मैं इसको कहाँ करूं, मैं यहाँ कर देता हूँ, ये फॉर्मूला रफ कर देता हूँ। फॉर्मूला सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, मैं फॉर्मूला रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। फॉर्मूला में मैं देखो क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जो x लाई करेगा कहीं ना कहीं इसके बीच में, और x की जगह हमने क्या रिप्लेस करा है c, मतलब c हमारा जो लाई कर रहा है कहीं ना कहीं इसके बीच में कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप देखो मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, 9 1 जा 9, बचा क्या 5, ठीक है। अब हम पॉइंट लगा लें यहाँ पे, ठीक है, और 0 बढ़ा लेते हैं, 9 5 जा 45, ठीक है। इसका मतलब हमारा क्या आ रहा है 1.5 के समथिंग आ रहा है, जो कि हमारा 1,2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। आशा करता हूं सभी को समझ आया होगा, जल्दी से इसे नोट कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से करेंगे, जल्दी से। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से चलो। अगर नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं तो आप पॉज करके नोट कर लेंगे। और आज के लिए क्या है, इतना काफ़ी है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।